गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लागत लेखांकन की पद्धतियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उपकार्य लागत लेखांकन पद्धति पढ़ ली थी। अब हम सेकंड मेथड सतत उत्पाद अथवा प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति पढ़ेंगे। प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति ऐसे उद्योगों में अपनाई जाती है जहां किसी विशेष प्रकार के उत्पाद का निर्माण सतत प्रक्रिया द्वारा होता है और वस्तु का निर्माण करने से पहले ग्राहक के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जाती, जबकि उपकार्य लागत लेखांकन पद्धति में ग्राहक से आदेश प्राप्त होने के बाद ही किसी वस्तु का उत्पादन अथवा कार्य किया जाता है। सतत उत्पाद लागत लेखांकन पद्धति के भी कई प्रकार है, जैसे प्रक्रिया लागत लेखांकन या प्रोसेस कॉस्टिंग, परिचालन लागत लेखांकन पद्धति या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इकाई लागत लेखांकन पद्धति या क्रिया लागत लेखांकन पद्धति। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। तो वे उद्योग जिनमें उत्पादन कार्य एक से अधिक प्रक्रियाओं से गुजरकर पूर्ण होता हो, या ऐसे उत्पाद जिन्हें अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने तक अनेक प्रक्रियाओं अथवा चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। और इस प्रकार के निर्माणी संस्थानों में एक प्रक्रिया में निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में हस्तांतरित कर दिया जाता है और अंतिम प्रक्रिया का निर्मित माल निर्मित स्टॉक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऐसे उद्योगों में जो लागत निर्धारण पद्धति अपनाई जाती है उसे प्रक्रिया लागत लेखांकन कहते हैं। और प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति अपनाने पर प्रत्येक प्रक्रिया का अलग खाता खोला जाता है तथा उसकी अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है। कुछ निर्माणी उद्योगों जैसे लोहा व इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज व रबर उद्योग, तेल उद्योग, रासायनिक पदार्थों के उद्योगों व खनन उद्योगों में प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट है परिचालन लागत लेखांकन पद्धति। परिचालन लागत लेखांकन पद्धति वहाँ अपनाई जाती है जहाँ एक प्रक्रिया में किसी वस्तु का निर्माण न होकर सेवा का सृजन होता हो। अनेक संस्थाओं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे रेलवे कंपनी, बस यातायात कंपनी, ट्रक यातायात कंपनी, होटल, अस्पताल आदि। यातायात कंपनी द्वारा यात्रियों व माल के आवागमन की सेवा प्रदान की जाती है, तो जल व विद्युत प्रदाय कंपनी द्वारा जल व विद्युत आपूर्ति की सेवा प्रदान की जाती है। और वस्तुओं की लागत की तरह ही इन सेवाओं की भी लागत होती है। अतः ये संस्थाएं अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत जानना चाहती है, जिससे कि वे प्रदान की गई सेवा का प्रति इकाई मूल्य निर्धारित कर सके। और सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह परिचालन लागत निर्धारण विधि या सेवा लागत निर्धारण पद्धति अपनाई जाती है। थर्ड है क्रिया लागत लेखांकन पद्धति। जब एक ही प्रक्रिया में वस्तु का निर्माण करने हेतु अनेक क्रिया की जाती है, तो लागत के सही निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक क्रिया की लागत ज्ञात की जाती है। जैसे कपड़े की छपाई करने के लिए कपड़े पर कलफ चढ़ाना, उस पर एक से अधिक रंगों में छपाई करना, कपड़ों पर प्रेस करना और थान बनाना आदि। इस प्रकार से जब प्रत्येक क्रिया की अलग अलग लागत ज्ञात की जाए तो इसे क्रिया लागत लेखांकन पद्धति कहते हैं। फोर्थ है इकाई लागत लेखांकन पद्धति या यूनिट कॉस्टिंग। जब किसी वस्तु का उत्पादन एक ही प्रक्रिया में समाप्त हो जाए तो उस प्रक्रिया की लागत
प्रदर्शित करते हुए जो खाता बनाया जाता है उसे उत्पादन खाता कहते हैं। इकाई लागत लेखांकन में लागत प्रतिवेदन बनाकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है, इसलिए यह प्रक्रिया लेखांकन से भिन्न नज़र आती है, परंतु इकाई लागत लेखांकन एक प्रकार से प्रक्रिया लागत लेखांकन का ही रूप है। अब नेक्स्ट मेथड है वो है बहुसंख्यक लागत लेखांकन पद्धति। अनेक उद्योगों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उत्पादन के दौरान उपकार्य लागत लेखांकन पद्धति एवं प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति दोनों का प्रयोग होता है। जैसे दाल मिल या खाद्य तेल मिल में दाल अथवा तेल का एक प्रक्रिया में उत्पादन होता है, अतः इसके लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति प्रयोग में लाई जाएगी। परंतु ग्राहक द्वारा तिलहन लाने पर तेल मिल प्रति क्विंटल मूल्य वसूल करके तिलहन को खल एवं तेल में बदलकर ग्राहक को प्रदान करती है, तो ऐसी दशा में उपकार्य लागत विधि प्रयोग में लाई जाएगी, क्योंकि ग्राहक उसे खल के लिए आदेश देता है। इसी प्रकार से जब बस संचालन करने वाली कंपनी विवाह आदि अवसरों पर बसों को प्रदान करने के लिए अलग से उपकार्य के अनुसार मूल्य वसूल करती है, तो बहुसंख्यक या मिश्रित लागत लेखांकन पद्धति में उपकार्य लागत लेखांकन पद्धति व प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति दोनों पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। अब हम लागत निर्धारण की प्रविधियाँ या टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लागत निर्धारण की कुछ प्रविधियाँ हैं, जैसे सीमांत लागत निर्धारण या मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रत्यक्ष लागत निर्धारण या डायरेक्ट कॉस्टिंग, अवशोषण लागत निर्धारण व एक रूप लागत निर्धारण। सीमांत लागत निर्धारण में जब उत्पादन के वर्तमान स्तर में एक इकाई की वृद्धि या कमी करने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि या कमी सीमांत लागत कहलाती है। व्यावहारिक रूप से सीमांत लागत से आशय परिवर्तनशील लागतों से ही होता है, अतः सीमांत लागत लेखांकन का आशय स्थायी लागतों और परिवर्तनशील लागतों में अंतर करते हुए सीमांत लागत और उत्पादन मात्रा में होने वाले परिवर्तन का लाभ पर प्रभाव ज्ञात करने से है। सेकंड टेक्निक्स है प्रत्यक्ष लागत निर्धारण। तो उत्पाद की लागत की गणना में सिर्फ प्रत्यक्ष लागतों को ही शामिल किया जाता है। यह सीमांत लागत निर्धारण से इसलिए भिन्न है क्योंकि प्रत्यक्ष लागत निर्धारण में कुछ स्थिर लागतों को भी प्रत्यक्ष लागत मान लिया जाता है। थर्ड है अवशोषण लागत निर्धारण या कुल लागत निर्धारण प्रविधि। अवशोषण लागत निर्धारण प्रविधि में स्थिर और परिवर्तनशील सभी प्रकार की लागतों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसे कुल लागत विधि भी कहते हैं। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन भी अवशोषण लागत विधि के आधार पर ही किया जाता है। फोर्थ है एकरूप लागत निर्धारण प्रविधि। एकरूप लागत निर्धारण प्रविधि लागत निर्धारण की कोई अलग विधि नहीं है। इससे आशय यह है कि एक उद्योग के सभी उत्पादकों द्वारा एक जैसी पद्धति व सिद्धांतों का प्रयोग, यह विधि अपनाने से लागतों का तुलनात्मक अध्ययन संभव व सरल हो जाता है। अब हम लागत की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ विशेष प्रकार की लागतें होती है जिनका प्रयोग निर्णयन हेतु उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है, जैसे संबंधित लागत या प्रासंगिक लागत, असंबंधित या डूबी हुई लागत, अवसर लागत, आरोपित लागत, नगद लागत, रूपांतर लागत, कामबंदी की लागत, वेदात्मक लागत व अवधि लागत। संबंधित लागत
वह लागत होती है जो भावी निर्णयों को प्रभावित करती है, जबकि असंबंधित या डूबी हुई लागत वह लागत होती है जो स्थायी संपत्तियों में किए गए विनियोग की लागत है और जो भावी निर्णयों को प्रभावित नहीं करती। जैसे हमें यदि नए प्रकार का कोई प्लांट खरीदना है तो पुराने प्लांट को बेचने से होने वाली हानि डूबी हुई लागत कहलाएगी। नेक्स्ट है अवसर लागत। यदि उत्पादन के किसी साधन का कोई वैकल्पिक प्रयोग संभव हो तो उसी साधन का किसी अन्य जगह प्रयोग करने पर जो आय प्राप्त हो सकती है वह उस साधन के प्रयोग की अवसर लागत कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करके 1000 रुपये कमा सकता था, परंतु उतने समय में उद्योग से उसे 1700 रुपये का लाभ हुआ, तो उस व्यक्ति का वेतन 1000 रुपये घटाकर लाभ 700 रुपये ही माना जाएगा और यह 1000 रुपये अवसर लागत मानी जाएगी। नेक्स्ट है आरोपित लागत। आरोपित लागतों को घरेलू लागत व मानी गई लागत के नाम से भी जाना जाता है। यह लागतें वास्तविक नहीं होती, परंतु सही निर्णय हेतु इन्हें लागत में शामिल करते हैं, जैसे स्वयं के मकान का किराया, स्वयं की पूंजी पर ब्याज आदि। नेक्स्ट है नगद लागतें। नगद लागतों से आशय ऐसी लागतों से है जिनका भुगतान नगद में करना पड़ेगा। ऐसी लागतें वास्तविक लागत होती है। उत्पादक द्वारा उत्पादन करने के लिए कम से कम नगद लागतों जितनी रकम चाहिए। नगद लागतों में डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते। नेक्स्ट है रूपांतर लागत। रूपांतर लागत से आशय प्रति इकाई लागत में से प्रत्यक्ष सामग्री लागत को घटाने के बाद शेष रही लागत से है। अतः टोटल कॉस्ट में से मटेरियल कॉस्ट घटाने के बाद में जो लागत आएगी वह रूपांतर लागत कहलाती है। सामग्री मूल्यों में परिवर्तन यदि तेजी से हो तो रूपांतर लागत की गणना करके लागत पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि सामग्री मूल्यों में परिवर्तन का रूपांतरण लागत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ही प्रकार के उत्पादन में अलग अलग प्रकार की सामग्री का प्रयोग करने वाले उद्योगों में भी रूपांतरण लागत ज्ञात की जाती है, जैसे बर्तन बनाने वाले उद्योग। नेक्स्ट है कामबंदी की लागतें या शटडाउन कॉस्ट। इस प्रकार की लागतें मशीन या प्लांट को खराब दशाओं में अस्थायी रूप से बंद करने पर भी होती रहती है, जैसे कि भवन का किराया, बीमा या देखभाल के व्यय। इसमें प्लांट को पुनः प्रारंभ करने की लागत, जैसे मशीनों की सफाई करवाना आदि को भी शामिल करते हैं। यदि कामबंदी लागतों की तुलना में उत्पादन चालू रखने से होने वाली हानि कम हो तो उत्पादन चालू रखा जाता है। नेक्स्ट है भेदात्मक लागत। भेदात्मक लागत से आशय दो भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियों से ज्ञात की गई कुल लागत के अंतर से है। जैसे यदि 1000 इकाइयों की कुल लागत 5000 तथा 3000 इकाइयों की कुल लागत 9000 रुपये हो तो 2000 अतिरिक्त इकाइयों की भेदात्मक लागत 9000 माइनस 5000 यानी कि 4000 रुपये होगी। नेक्स्ट है अवधि लागत। अवधि लागतों से आशय ऐसी स्थिर लागतों से है, क्योंकि स्थिर लागतों का संबंध एक अवधि से होता है, इसलिए इन्हें सावधि लागत भी कहते हैं, क्योंकि इनका संबंध अवधि से होता है और स्थिर लागतों का संबंध भी अवधि से होता है।